Hello students, welcome to Vidya Wagon Classes YouTube channel. Students, एग्जाम आ गया है, डर लग रहा है? सभी आजकल सारे ही बच्चे मुझसे ये कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम आ गया है, क्वेश्चंस नहीं निकल रहे हैं। तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है जितना आप कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप लेनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, ये सब भी करना है, ठीक है। आप लोगों ने मुझे एक टॉपिक बोला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें आप लोगों को डाउट आ रहा है, तो मैंने आज इसमें एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको सारी कंडीशंस बताई हैं कि सॉलिड्स कंबाइन हो जाते हैं तो उससे क्या फॉर्मूला बनता है। तो स्टूडेंट्स, ये है रिविजन रॉकेट सीरीज की क्लास और हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आज मैंने यहाँ पर आपके लिए एक ऐसे फॉर्मूलेज बनाए हैं जो बच्चों को समझने में थोड़े प्रॉब्लम हो रहे हैं। वो है कंबाइंड सॉलिड्स। अलग अलग सॉलिड्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो तब जाकर नया क्या फॉर्मूला बनता है, ये बच्चों को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैंने इसमें तुम्हारी 8 कंडीशंस बनाई हैं जिसके अकॉर्डिंग तुम ये बता सकते हो कि उन कंडीशंस में क्या फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कंबाइंड सॉलिड्स, पहली कंडीशन हमारी ये है, व्हेन 3 क्यूब्स जॉइन एंड टू एंड अ क्यूबॉइड इज फॉर्म। जब 3 क्यूब्स, ये क्यूब नंबर 1, ये 2 एंड 3, ये तीनों आपस में ज्वाइन करते हैं तो तब जाकर एक क्यूबॉइड फॉर्म होता है। आइए, हमें क्यूबॉइड दिख रहा है, तो उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ लेंथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा और किसी चीज पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारी लेंथ है, तो जो लेंथ होगी वो 3 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगी, क्योंकि दिस इज ए, राइट, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज ऑल्सो ए, तो जिसकी वजह से ये 3 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगी। लेंथ और ब्रेथ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, ये हमारी ब्रेथ हो गई, तो ब्रेथ सेम ही रहेगी ए, और हाइट भी हमारी ए सेम ही रहेगी, तो ब्रेथ और हाइट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें ये बोला जाए कि 3 क्यूब्स आपस में ज्वाइन किए हैं, उससे क्यूबॉइड फॉर्म हो गया है, तो लेंथ ही चेंज होगी, ब्रेथ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है और अगर वॉल्यूम पूछी जा रही है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा लेना है और डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। इसमें बोला है अ कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ बाय अ हेमिस्फीयर। ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसकी कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर है। तो जस्ट लाइक आइसक्रीम हो गया, सॉफ्टी आइसक्रीम जो हम खाते हैं वही हो गया। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लगेगा, क्योंकि ये कर्व वाला पार्ट ही हमें वैल्यू करना है, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा, ये कर्व पार्ट ही चाहिए। एंड इन दोनों के रेडियस जो होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि जो रेडियस हेमिस्फीयर का है वही रेडियस किसका है, कोन का है। तो इसलिए हमारा जो लगना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा, और दोनों को ही हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको और इजी वे में कर सकते हैं। पाई आर एल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से मैं पाई आर को कॉमन देकर एल प्लस 2r भी कर सकती हूँ, डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ। ओके, तो पहले आप बस ये लिख दीजिए और उसके बाद सीधा सीधा वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट कंडीशन। कंडीशन ये है क्यूब सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। एक क्यूब है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जो भी हमारा क्यूब है वो तो टोटल सरफेस एरिया उसका रहेगा ही रहेगा। साथ में जो बेस ऑफ द सर्कल, ये हेमिस्फीयर का ऐसे बेस ऑफ द सर्कल बनेगा ना, यहाँ पर ये हटाना होगा, क्योंकि बेस ऑफ द सर्कल तो यहाँ पर ये तो कुछ भी नहीं है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कर्व सरफेस एरिया में लेना है या टोटल सरफेस एरिया देना है, तो हमेशा ना आप शैडो के बारे में सोचो कि उसकी शैडो में क्या दिख रहा है, कर्व पार्ट दिख रहा है या टोटल पार्ट दिख रहा है। अगर कर्व पार्ट दिख रहा है तो यू हैव टू टेक कर्व सरफेस एरिया, अगर टोटल पार्ट दिख रहा है तो आपको उसमें देना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। समझ आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जान लो कि टोटल सरफेस एरिया लगाना है फॉर्मूला या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अगर उसकी शैडो में अगर आपको दिख रहा है कि वो टोटल पार्ट है तो टोटल लगाओ, अगर कर्व दिख रहा है तो कर्व लगाओ। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट भी लेना है, वरना हम क्या लेते, हम ऊपर वाला पार्ट हटा देते, बट नहीं हटा सकते क्योंकि हमें ये वाला पार्ट भी तो लेना है।
साथ ही साथ हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ द सर्कल हटा देंगे और कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये कर्व पार्ट आएगा हेमिस्फीयर का, तो ये ऐड कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 6a² दैट इज नोन एज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर πr², क्योंकि एक सर्कल के फॉर्म में है और सर्कल का एरिया जो होता है वो πr² होता है। साथ ही साथ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr²। ओके, अगर हम इसको और एलैबोरेट कर दें तो ये हो जाएगा 6a² प्लस πr²। हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं और सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, दैट वाज द थर्ड कंडीशन। लेट्स गो विद द फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन में ये बोला है एक सिलेंडर है और उसके ऊपर कोन रखा है, जस्ट लाइक अ टेंट। ठीक है, कोई भी जो टेंट होता है वो इसी तरीके से बना हुआ होता है कि एक सिलेंडर होता है नीचे और ऊपर कोन बन रहा होता है। तो हमें मैंने आपको बोला था कि जब कभी समझना है टोटल लगाना है या कर्व लगाना है तो थिंक ऑफ द शैडो। शैडो में हमें कर्व पार्ट ही दिखेगा ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो दैट इज गोइंग टू बी 2πrh प्लस πrl। और इसमें भी रेडियस सेम रहेगा। देखो, रेडियस ऑफ द कोन एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों ही सेम रहेगा, तो इसमें भी हम πr को कॉमन दे सकते हैं और हमारा जो बचेगा 2h प्लस l बचेगा। ओके, सबको l तो पता ही है ना कैसे निकालते हैं, वरना मैं फिर भी बता देती हूँ। l इज इक्वल्स टू √r² प्लस h² होगा। ओके ओके, नेक्स्ट गो विद द नेक्स्ट कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन जो हमारी होगी, एक कोन है जिसको मैक्सिमम कर्व्ड आउट कर दिया क्यूब से। एक कोन है उसको मैक्सिमम कर्व्ड आउट कर दिया क्यूब से, तो जो कोन का डायामीटर होगा दैट विल बी द साइड ऑफ द क्यूब। देखिए, जो मैक्सिमम कट किया है तो जो उसका ऊपर वाला सर्कल वाला पार्ट है वो मैक्सिमम भी उसमें आ गया होगा, तो दैट इज इक्वल्स टू द साइड ऑफ द क्यूब। तो ये डायमीटर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब। और कोन की जो हाइट होगी वो भी बिल्कुल साइड ऑफ द, जितनी साइड ऑफ द क्यूब होगी उतनी ही होगी। देखो, ये साइड ऑफ द क्यूब और ये हाइट दोनों सेम ही होंगी। ठीक है, तो अगर मुझे इस चीज का वॉल्यूम निकालना है कि जो कर्व्ड आउट होकर जो बाकी का बचा है, ये वाला पार्ट जो बाकी का बचा है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, a क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया 1/3 πr² h। तो और a हमारा किसके इक्वल हो गया, डायमीटर और रेडियस हाइट के इक्वल, तो a क्यूब माइनस 1/3 पाई, रेडियस कितना होता है, डायमीटर अगर 2r है तो रेडियस कितना होगा r, तो हाइट कितना होगी a/2 हमारा हो जाएगा साइड ऑफ द रेडियस, तो a/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, मतलब इसको और अगर हम थोड़ा सा इलैबोरेट कर दूं मैं आप लोगों के लिए, तो ये a³ / 4 हो जाएगा और a³ को कॉमन लेकर फिर आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चाहे तो आपको रेडियस दिया हो, चाहे आपको हाइट दी हो, चाहे आपको साइड ऑफ द कोन दिया हो, क्यूब दिया हो, वो बात एक ही कह रहा है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब अगर निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन प्लस CSA ऑफ द कोन हमें करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6a² माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन πr² और πrl। बस अब इसमें वैल्यू डाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कि अ सिलेंडर ड्रिल्ड आउट फ्रॉम द क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड में से एक सिलेंडर को मैंने बाहर निकाल दिया ड्रिल करके, तो उसका बाकी का बचे हुए का सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले तो क्यूबॉइड लेंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबॉइड तो था ही हमारे पास। तो दैट इज इक्वल्स टू 2lb प्लस bh प्लस hl माइनस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ सर्कल। देखो, ऊपर वाला सर्कल भी हटा है और नीचे वाला सर्कल भी हटा है। ओके, दोनों ही हटे हैं, तो जिसकी वजह से हमें माइनस करना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ πr²। ठीक है, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है πr², प्लस करना पड़ेगा CSA ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πrh। ओके, अब ओवरऑल जो कॉमन है वो 2 है, तो वो ले सकते हैं lb प्लस bh प्लस hl, ये एक फॉर्मेट हो गया, माइनस πr² प्लस πrh। अब इसमें आप अपनी वैल्यू पुट करके सारा का सारा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन हमारी है, एक कोन है जो सेम हाइट का है, जिसको मैंने हॉलो किया है सिलेंडर में से। सिलेंडर और कोन की हाइट क्या है, सेम है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इसी सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट क्या है, सेम है। हमें इसमें निकालना टोटल सरफेस एरिया। आप देखो, जो बचा हुआ पार्ट है वो तो ये वाला पार्ट ही बचा है ना बस,
यही निकालना है। तो हम क्या लेंगे, इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों ही नहीं। तो हम क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि नीचे का एरिया ऑफ सर्कल जो सिलेंडर का है वो अभी भी बच रहा है। अगर मैं आपको इसको क्लियरली दिखाऊं इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट ऑफ द सर्कल जो है ना सिलेंडर का, ये अभी भी बच रहा है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। प्लस हमें करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये कर्व पार्ट जो है कोन का, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हमारा बनेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर प्लस CSA ऑफ कोन पाई आर एल। इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें से हम पाई आर कॉमन ले सकते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हैं। पाई आर को कॉमन ले लिया तो 2h प्लस आर प्लस एल, ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया। नेक्स्ट हम बोलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, एक और कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमने लाइव क्लास में एक्सप्लेन नहीं की थी, बट मैंने लाइव क्लास में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे जिनको हम सॉल्व कर पाए हैं, क्योंकि मैंने हर कंडीशन के साथ एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे थोड़ा टाइम कम है क्योंकि हमें 15 से 20 मिनट की वीडियो बनानी है, तो फिर इसलिए इसमें मैं हर एक के साथ एक एग्जाम्पल नहीं दे पा रही हूँ, बट लाइव क्लास में हमने ये चीज़ किया था। बट ये वाला एक और कंडीशन है, सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। ये कंडीशन का क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड्स में आया था। लास्ट ईयर बोर्ड के क्वेश्चन का जो कंडीशन था वो यही था, तो वो था सरफेस एरिया हमें निकालना था इसमें, और यहाँ पे एक सिलेंडर था और उसके ऊपर और नीचे दोनों जगह हेमिस्फीयर लगे हुए थे। तो यहाँ पर हमें टोटल वाला पार्ट तो है ही नहीं क्योंकि हमें ये पार्ट तो चाहिए ही नहीं, याद है ना, शैडो ध्यान रखना है। तो दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, क्योंकि एक पार्ट तो कर्व का ये वाला होगा और एक पार्ट ये वाला होगा, तो 2 हेमिस्फीयर का निकालना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इससे हमारा हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से मैं 2 पाई आर कॉमन ले सकती हूँ और हमारा बचा h प्लस 2r, ये बच गया। अब इसमें वैल्यू पुट करके हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है ये लास्ट ईयर बोर्ड्स में आया हुआ है, एक सेट के अंदर यही सेम क्वेश्चन था, इवन फिगर भी बनी हुई है उसमें, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ये लेक्चर लास्ट तक देखने के लिए। अब तो नहीं लग रहा डर, बिल्कुल भी नहीं लग रहा होगा। अरे वी विल रॉक इन द एग्जाम, हमें सब आता है, राइट? तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, बहुत कुछ है उसमें आप लोगों के लिए। प्लीज डू ज्वाइन इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।